गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन किस तरह से यूज़ करना है। अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे परमुटेशन के बारे में भी। डेफिनेशन आपको मैंने क्लियर कर दी थी। अरेंजमेंट्स हैं आपके पास, जैसे कुछ थिंग्स हमने एन में से लेनी है एट ए टाइम या सारी एक टाइम पे यूज़ करनी है। तो एन पी आर से हम डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे हम 4p3 सॉल्व करेंगे, 4p3 को कैसे करेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन फाइंड करना है। एन पी फोर इक्वल टू 20 इंटू एन पी टू दिया हुआ है। एन पी फोर का मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस 4 फैक्टोरियल 20। एन पी टू का मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इस एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, हमारे पास रहा 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। एन माइनस 2 फैक्टोरियल को लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लाइव क्लास में कि एन बाई 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4 तक हमने खोल लिया। अभी आगे भी खोलेगा बट हमें इतना ही चाहिए था तो हमने इतना ही खोला। इसको इससे कट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एन माइनस 2 एन माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 20 आ गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n प्लस 6 इक्वल टू 20। यह आ गया एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 माइनस 20 इक्वल टू 0। यह आ गया एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। मतलब एन की वैल्यू हमारे पास 7 और माइनस 2 आ गई। अब एन यहाँ माइनस 2 रिजेक्टेड है, ठीक है, तो एन हमारे पास क्या है 7। रिजेक्टेड कैसे, देखो वैसे भी क्या है, अगर हम यहाँ पे माइनस 2p4 लें तो ये क्या हुआ, एन हमेशा यहाँ इस वाली वैल्यू से बड़ा होगा, ठीक है, या इक्वल भी हो सकता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एन पी आर इक्वल टू एन माइनस 1 पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस 1 पी आर माइनस 1 प्रूव करना है। राइट हैंड साइड ले ली, एन माइनस 1 पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस 1 पी आर माइनस 1। एन माइनस 1 पी आर का मतलब एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 माइनस आर फैक्टोरियल प्लस आर एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1। जब हम इसको खोलते हैं यह आ जाएगा एन माइनस 1 माइनस आर माइनस 1, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, एन माइनस 1 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 माइनस आर फैक्टोरियल आर एन माइनस 1 फैक्टोरियल, इस 1 से ये 1 कैंसिल, साइन चेंज हो जाएंगे आर माइनस 1 के, तो नीचे ये रह गया। अब एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको ओपन करेंगे एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब टोटल एक्सप्रेशन में से ये और ये चीज़ कॉमन आ रही है, देखिए, तो कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 1, यहाँ रह गया आर अपॉन एन माइनस आर। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस आर अपॉन एन माइनस आर। सॉल्व करके हमारे पास टोटल एक्सप्रेशन बन जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि एन इंटू एन माइनस 1 क्या होता है, हमारे पास एन फैक्टोरियल ही होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी एन पी आर, और यही हमने प्रूव करना था। अब है हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं डिस्कशन कर रही हूँ, जिसमें आपके पास स्टेटमेंट्स वाले सब में क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स विद ईच डिजिट और। अगर आपको डिजिट्स दिए हों तो फिर तो ठीक है, ठीक है, अगर नहीं भी दिए हुए तो आप लोग क्या करेंगे, 0 से 9 तक हम यहाँ पे नंबर यूज़ करते हैं। अब इसने कहा है कि 3 डिजिट नंबर बनाना है, हर डिजिट आपके पास क्या हो, ओड हो, ठीक है। अब ओड होने के लिए हमें पता है लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, 1 3 5 या 7 या 9 ऑड के लिए, ताकि वो 2 से डिवाइड ना हो पाए। तो 3 डिजिट नंबर बनाना है आपने, 3 प्लेसेस फिल करने हैं। अब यहाँ पे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9। दोबारा एक मिनट, इसमें क्या था, मैं थोड़ी गलत बोल गई। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स विद ईच डिजिट ऑड। यहाँ पे कुछ गलत हो गया, क्या था कि 3 डिजिट नंबर बनाना है आपने, और सारे डिजिट्स क्या होने चाहिए, उस नंबर के अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको ये बोल गई कि हर डिजिट, आपको ये बोल गई कि ऑड नंबर बनाना है, एक्चुअल में उसने कहा हर डिजिट ऑड हो, जो हमने नंबर बनाना है उसका हर डिजिट ऑड हो, मतलब यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो हमारे पास और डिजिट्स कौन से हुए, 0 से 9 में 1 3 5 7 9, तो वही बात है, 3 प्लेसेस हैं, 5 डिजिट्स हैं, वही फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। तो परमुटेशन से अगर हम करते हैं तो 5p3, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल डेट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कट हो गया, आंसर आ गया हमारे पास 60 वेज। नेक्स्ट है कंटेस्टिंग फॉर
certain office in a municipal election, in how many ways can their names, 6 कैंडिडेट्स हैं आपके पास, 6 कैंडिडेट्स में आपने क्या करना है, म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शंस हो रहे हैं तो उनका जो नेम है बैलेट पेपर पे किस तरह से लिस्टेड होगा। इलेक्शंस में जैसे आप आ जाते हैं वहाँ पे वोटिंग करने, तो वहाँ एक पेपर होता है, ठीक है, तो यहाँ कैंडिडेट्स के नेम और यहाँ सिंबल वगैरह होते हैं, तो उसमें वही है कि आपके पास म्यूनिसिपल इलेक्शन कमेटी में 6 कैंडिडेट्स हैं, तो आप उनके नेम्स को किस तरह से लिस्ट करेंगे उस पेपर पर, ठीक है, किस तरह से आप क्या करेंगे, बैलेट पेपर पे उनके नेम को लिस्ट आउट करेंगे। तो आपके पास क्या है, 6 प्लेसेस हैं और 6 ही कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है, एक का नाम जहाँ आ गया, ठीक है, तो उसका दोबारा तो नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 हैं, लाइक यहाँ 6 कैंडिडेट्स में किसी का भी नाम आ सकता है, यहाँ 5 जिसका यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, ऐसे ही ऐसे करते रहेंगे। तो अगर हम फॉर्मूला से करें तो 6p6, अगर हम 6p6 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो 6 फैक्टोरियल हमारे पास आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 720 वेज। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब यहाँ देखिए आपने क्या कहा है, क्वेश्चन के अंदर 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, इसमें ये नहीं कहा कि हर डिजिट इवन हो, जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रही थी कि ऑड हो। 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, वो नंबर इवन हो और डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि आपके पास डिजिट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। इवन बनाना है तो लास्ट प्लेस को हम कितने वे से फिल कर सकते हैं, 3 वे से। क्यों, या 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। अब डिजिट्स अगर रिपीट हो सकते हैं तो जो यहाँ फिल हो गया वो यहाँ भी आ सकता है, मतलब इस प्लेस को हम 6 वे से फिल कर सकते हैं, इसी तरह इस प्लेस को हम 6 वे से फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 इंटू 6 इंटू 3 डैट इज इक्वल टू 108 वेज, ठीक है, समझ आ गया। मतलब फर्स्ट 2 प्लेसेस में हमारे पास ऑप्शन हो गई आपके पास 6 इंटू 6, और लास्ट प्लेसेस में आपके पास क्या हुआ, 3 वेज, क्योंकि 2 4 इंटू 6, 2 4 या 6 में से कोई भी तीनों में से एक आ सकता है। सो लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, फर्स्ट 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय 6 एंड 6 वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 108 वेज। अब उसके बाद है हमारे पास 6 कैंडिडेट्स हैं आपके पास, एक सेकेंड, और कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, फिल द पोस्ट इन एन ऑफिस, अज्यूम 4 पोस्ट हैं आपके पास, अज्यूमिंग करना है हर कैंडिडेट क्या है, हर पोस्ट के लिए एलिजिबल है, फिट है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट सेकंड पोस्ट कैन बी फिल्ड। देखो 6 बंदे हैं, 4 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट फिल करनी है, सिंपल बात है। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज। अगर आप फॉर्मूला से करेंगे तो आपके पास आएगा 6p2 दैट इज 6 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, तो अभी आंसर आपके पास आएगा यही। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड, तो वही 6 इंटू 5 इंटू 4 यानी कि 6p3 120 वेज। ऑल द 4 पोस्ट कैन बी फिल्ड, इसमें भी क्या है, चारों पोस्ट फिल करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि 6p4 को आपको सॉल्व करना आता ही है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है, इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कट गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी परमुटेशंस कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल, हाउ मैनी ऑफ दीज बिगिन विद टी एंड एंड विद ई। ट्राइंगल का अपने अरेंजमेंट करना है, सिंपल, वो तो आपको पता है 8 वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं आपके पास, तो 8 प्लेसेस फिल करने हैं, तो 8p8 हो जाएगा, सारे के सारे हम यूज़ करेंगे तभी हमारे पास बनेंगे टोटल वर्ड, तो 8 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा, डैट इज इक्वल टू 40320 वेज। अगर इसने कहा है कि बिगिन विद टी एंड एंड विद ई, इसमें क्या है, बिगिन विद टी और एंड विद ई, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए, तो फर्स्ट टी से लास्ट ई से ये प्लेसेस फिक्स हो गए आपके, मतलब 1 इंटू 1 सिंपल। तो बाकी आपने कितने प्लेस फिल करने हैं, 6 वे से, तो सिंपल है, 6 वे से फिल करने, लेटर भी 6 हैं, तो 6p6, एक यूज़ हो गया वो दोबारा नहीं यूज़ होगा, मतलब आप इनको यूज़ करके आपने बाकी प्लेस फिल करने हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6p6 दैट इज़ इक्वल टू 720 वेज। तो इस तरह से मैंने 2 एक्सरसाइजेस डिस्कस की हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई आंसर प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।